हमने सरकार को समय देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी भी सरकार के साथ जब वार्ता हुई 5 तारीख को, तो भी सरकार हमारे साथ कहीं ना कहीं झूठी बातें करती हुई नजर आई, इसलिए वो वार्ता विफल हो गई। आज ये जो तालाबंदी है, ये सरकार को एक चेतावनी है। 2 घंटे के लिए हमने बंद किया है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो इनको भी यहाँ ये जो इनकी दुकान बनी हुई है, इस दुकानदारी को हम चलने नहीं देंगे। अगर एक मेहनत कश को उसका अधिकार नहीं मिलेगा तो ये जो यहाँ ठेकेदारों की दुकान है ये भी नहीं चलेगी। इसलिए हमने ये 2 घंटे के लिए चेतावनी के लिए तालाबंद किया है। अगर सरकार होश में नहीं आई और इनकी मांगों को कर्मचारियों को नहीं माना, 13 मई के फैसले को लागू नहीं किया, ठेका प्रथा को ख़त्म नहीं किया, इन सभी जो ठेका के लगे हुए कर्मचारी हैं उनको पेरोल पे नहीं लिया और जो लंबे समय से इस सरकार की मुँह की तरफ देख रहे हैं हमारे कच्चे कर्मचारी, उनको पक्की नौकरी नहीं दी तो ये ताला हमेशा के लिए भी लग सकता है। कर्मचारी इनकी बार बार बातों में आए हैं, बार बार इनकी हमने बात को माना है। हमारे शहर के हालात जो आज हुए हैं यही मई के अंदर भी हो गए थे। हमने अपने शहरवासियों के लिए उस समझौते को माना और इन्होंने हमारे सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि प्रधान जी 15 दिन के अंदर अंदर ये जितनी भी मांगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 22 मांगों को लेकर के टेबल पे इनके साथ समझौता करने के लिए बैठे थे। इन्होंने 17 मांगों को एकदम जायज़ मानते हुए उसके ऊपर मोहर लगाई थी। उन्होंने ये कहा था कि इन 17 मांगों को पूरा करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब जब 5 तारीख को हम उनके साथ वार्ता के लिए जाते हैं तो ये कहते हैं जी टेक्निकल प्रॉब्लम है ठेका प्रथा खत्म करने में और इनको पक्की नौकरी देने के अंदर। हमने ये पूछा भी क्या है टेक्निकल प्रॉब्लम। अगर आप कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने तो पहले से बोला हुआ है ना भी इनको पक्का कर दो। उन्होंने तो प्रताड़ित किया है इनको भी, आपने इतने साल से इनको कच्चा कैसे रखा हुआ है, किस अधिकार से कच्चा रखा है, क्या राइट बनता है आपका। लेकिन ये वहाँ भी झूठे साबित हो गए। ये कोई भी एक ऐसा तथ्य नहीं दे पाए, एक ऐसा प्रूफ नहीं दिखा पाए जिससे ये साबित हो कि इनको पक्का करने में कोई कठिनाई है। सरकार ने पिछली बार भी हमारी तनख्वाह काट ली, जबकि फैसला किया था कि जितने कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं उसको ड्यूटी ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो काम जो 12 दिन बंद रहा, 13 दिन, वो उस काम को करने वाले यही कर्मचारी थे और उस काम के एवज में ठेकेदार को पूरी पेमेंट मिली है। क्या कचरा यहाँ जितना इकट्ठा हुआ था उन टनों के हिसाब से उनकी पेमेंट नहीं हुई? जब उनकी पेमेंट हो सकती है तो इन कर्मचारियों की पेमेंट क्यों नहीं हुई? शहर के अंदर जितनी गंदगी थी उठाने के लिए कोई ठेकेदार के घर वाले थोड़ा ना आए थे या कोई बाहर से आदमी थोड़ा ना इन्होंने बुलाए थे, इन्हीं कर्मचारियों ने उठाए थे। सरकार भी और ये जो अधिकारी हैं और ये जो ठेकेदार हैं ये आप लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आप लोगों के पैसे का गलत प्रयोग कर रहे हैं, शहर को लूट रहे हैं, हरियाणा को लूट रहे हैं, ये पूरे देश को लूट रहे हैं। सफाई अभियान के नाम पर ये एक आडंबर रचते हैं। अब कहाँ गए वो सफाई अभियान चलाने वाले? आए और आकर उठाएं इस कचरे को, उठाते क्यों नहीं? इतनी शर्मनाक घटना 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस इन्होंने कचरे के ऊपर मना लिया, लेकिन इन कर्मचारियों को इनकी मांगें नहीं दी।